देखो क्या बोल रखा है, ABCD क्या है हमारा, एक पैरेललोग्राम है। हमारे पास बोला बेटा ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है, ये रहा ABCD नाम का पैरेललोग्राम। अभी इसमें बोला है कि P AB का मिड पॉइंट है, पॉइंट P AB का मिड पॉइंट है, और पॉइंट Q जो है वो CD का मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट है CD का। ठीक है, तो देखो भैया जब मिड पॉइंट होगा तो हमें पता ही है क्या चीजें होने वाली होती है मिड पॉइंट में। यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे। अभी मिड पॉइंट का मतलब भी आपको समझा रहा हूँ कि मिड पॉइंट क्या होता है। ऐसे बोला, तो गिवन क्या है, गिवन है सबसे पहली बात कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD बच्चों आपका एक पैरेललोग्राम है जहां पे, ठीक है, जहां पे P is midpoint of AB। PAB का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का मतलब होता है कि आपका AP जो है वो BP के बराबर है, और हाफ ऑफ किसका है, AB। समझ में आई बात। ऐसे ही थर्ड नंबर पे दिया है बेटा आपका Q इज मिड पॉइंट ऑफ CD। QCD का मिड पॉइंट है, दैट इज हम बोल सकते हैं QC इज इक्वल टू DQ एंड हाफ ऑफ CD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि टू प्रूफ देखो बेटा आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो आपको APCQ क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, APCQ एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको प्रूव करना है कि DP, देखते जाओ, DP दिख रहा है, DP BQ, DP BQ दिख रहा है ना, इज अ पैरेललोग्राम। इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव करना। फाइनली आपको एक और बच जाता है, वो है हमारा PSQR। देखो P, ठीक है, ये S है और ये R है, PSQR दिख रहे हैं आपको, PSQR। तो PSQR इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आइए भैया प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ पे। ठीक है, किस पे चलते हैं, प्रूफ पे। तो मेरे को पता है कि भैया मेरा AB जो है साइड, कंप्लीट साइड AB वो CD के बराबर होगा। क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कैसी होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, तो देखो भैया मैं ये भी बोल सकता हूँ हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के बराबर होगा। ABCD एक पैरेललोग्राम था तो ABCD के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। तो हाफ ऑफ AB वो हाफ ऑफ CD के बराबर होगा। अभी देखो बेटा AB का हाफ क्या है आपके पास, AP भी है और BP भी है। फिलहाल मैं AP ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, AP है ना। AB का हाफ देखो इस लाइन में, AB का हाफ AP है ना। ऐसे ही CD के हाफ को मैं इस बार QC ले लेता हूँ। CD का हाफ देखो इस लाइन में, CD का हाफ, एक तो QC है ना, CD का हाफ कौन सा है, QC है, तो QC ले लिया। और एक चीज और देखो, आपका कंप्लीट AB, पूरी लाइन ABCD के पैरेलल है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। तो AB के ऊपर आने वाले पॉइंट्स, यानी A से P आने वाली छोटी लाइन या पार्ट ऑफ AB यानी AP, और CD के ऊपर आने वाला QC, वो भी आपस में क्या हो जाएगा,
पैरेलल, देखो मैं ये कह रहा हूं कि ना मान लो अगर आपकी पूरी लाइन पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल, तो इन लाइनों के ऊपर मान लो इतना पार्ट होगा आपस में पैरेलल कि नहीं होगा, होगा ना। अगर कंप्लीट लाइन पैरेलल है तो पार्ट भी उनका क्या होता है, पैरेलल ही होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो AP है इज पैरेलल टू QC। क्यों, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो अब तुम्हारा APCQ एक क्वाड्रिलेटरल था, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, AP इज इक्वल टू CQ दिया है एंड AP ही पैरेलल दिया है किसके, CQ के। AP इक्वल भी है CQ के और AP पैरेलल भी है CQ के। तो थ्योरम 8.8 कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी हैं और वही अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। सिंस if in a quadrilateral pair of opposite sides is parallel and equal, then it is a parallelogram। वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। लास्ट थ्योरम जो आप पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में, तो अपन क्या कह सकते हैं, इसी थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ऐसे ही अगेन बच्चों, आपका AB मैं कहूँ CD के बराबर है तो आप मानोगे, क्योंकि अभी तो आपको बताया था अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। मैं ये कहूँ हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के बराबर है तो आप बिलीव करेंगे, मान ही लेंगे। अभी ना AB के हाफ को अपन देखो क्या ले लेते हैं, पिछली बार अपन ने AP लिया था, इस बार BP ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, BP। ये देखो ना इसी लाइन में दिख रही है लाइन, तो AB का हाफ क्या है, BP। इस बार अपन ने क्या लिया है, AB का हाफ BP, यानी PB लिख दो। ऐसे CD का हाफ, तो CD का हाफ पिछली बार अपन ने QC लिया था, क्या लिया था, QC। इस बार अपन किसको ले लेते हैं बेटा, देखो जरा देख के बताओ, DQ। किसको लेंगे, DQ। कौन सा लेंगे, DQ। अब ऐसे ही तुम गौर से देखना, अगर आप गौर से देखो तो आपका PB इक्वल आ चुका है DQ के। PB हमने DQ के इक्वल प्रूव कर दिया। और एक गौर से देखो तो ये जो PB है वो AB के ऊपर है और जो DQ है वो किसके ऊपर है, CD के। और ABCD पैरेलल थी तो PB DQ भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे ऑल्सो PB is parallel to DQ as AB is parallel to CD, ठीक है। तो अगेन इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल DPBQ। कौन सा वाला बेटा, DPBQ, ठीक है। DPBQ क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, DPBQ क्वाड्रिलेटरल में हमारा क्या आ गया, हमारा जो है PB इक्वल आ गया किसके, DQ के, एंड PB ही पैरेलल आ गया किसके, DQ के। PB DQ के पैरेलल भी आ गया, तो देयरफॉर अगेन क्या हो जाएगा, DPBQ इज अ, क्या बन जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये भी हो जाएगा बेटा मेरा पैरेललोग्राम। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों यहीं पे, ठीक है, अपने कितने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए, एक तो APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और एक DPBQ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो जो पैरेललोग्राम बेटा APCQ था ना आपका, उसमें आपने AP को CQ के पैरेलल प्रूव किया था ना। तो अब AQ बचता है, देखो AQ बचता है और PC बचता है, वो भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं।
तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम में ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी। ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी। तो यहां से लिख सकते हैं कि एपी जो है वो मेरा, एपी नहीं, एपी तो हम लिख ही चुके हैं, ए क्यू इज इक्वल टू सीपी। ए क्यू किसके पैरेलल आ रहा है बेटा, ए क्यू इज पैरेलल टू सीपी, opposite sides of a parallelogram are parallel। ये मेरा पार्ट 1 डाल दिया मैंने। ऐसे ही दूसरा वाला देखो बेटा, एक आपने कौन सा पैरेललोग्राम प्रूव किया था, डीपी बीक्यू। कौन सा प्रूव किया था, डीपी बीक्यू, जिसमें आपका पीबी डीक्यू के पैरेलल आप प्रूव कर चुके थे। बचता कौन सा है, डीपी। डीपी के पैरेलल कौन हो जाएगा, क्यूबी, क्योंकि दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। आपने एक ही तो प्रूव किया, तो अगला वाला अपने आप पैरेलल हो जाएगा। तो डीपी इज पैरेलल टू क्या आ जाएगा, बीक्यू। तो ऑल्सो डीपी इज पैरेलल टू क्या आ जाएगा हमारा, बीक्यू। अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। इसको मैंने इक्वेशन 2 डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या डाल दिया, इक्वेशन 2। अब एक चीज बताओ बेटा, आपको सबको डीपी दिख रहा है, डीपी दिख रहा है ना। डीपी के ऊपर देखो, डीपी पैरेलल टू बीक्यू अभी जस्ट आपने प्रूव किया ना, और डीपी के ऊपर पीएस है और बीक्यू के ऊपर क्या है, क्यूआर। डीपी के ऊपर क्या है, पीएस, और पीक्यू के ऊपर क्या है, क्यूआर। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ऐसे ही आपने एक और प्रूव किया था, ए क्यू, इसके पैरेलल प्रूव किया था सीपी के। और ए क्यू के ऊपर देखो, ए क्यू, कंप्लीट ए क्यू के ऊपर कौन सा आ रहा है, क्यूएस। कंप्लीट ए क्यू के ऊपर क्या आ रहा है, क्यूएस। और ऐसे ही कंप्लीट पीसी के ऊपर कौन आ रहा है, पीआर। कौन आ रहा है, पीआर आ रहा है, ठीक है। कौन आ रहा है बेटा मेरा, पीआर। तो बस ये चीज आपने देख ली, तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो इन quadrilateral, also in quadrilateral, in quadrilateral देखो, also in quadrilateral कौन सा वाला ले रहे हैं अपन, ले रहे हैं PSQR। PSQR की जो हमारा PS है वो पैरेलल आ रहा है QR के, और जो मेरा SQ है वो पैरेलल आ रहा है PR के। SQ जो है वो पैरेलल आ रहा है PR के। ये क्यों, एज, तो इसका लिखेंगे भैया एज DP is parallel to QB, DP is parallel to QB, और इसका as AQ is parallel to CP, AQ is parallel to CP, इस वजह से। तो therefore PSQR is also a parallelogram, क्योंकि इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, PSQR के दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे आगे, पैरेलल आगे, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो PSQR is also a parallelogram। तो ये भी बेटा मेरा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता होगा कि कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल के सभी एंगल्स को रेशियो में दिया जाता था, तो अपन उनके पीछे एक वेरिएबल लगा लेते थे। तो ऐसे ही लेट द एंगल्स बी, जो 3 के रेशियो में दिया था वो 3x हो जाएगा, 5x, 9x एंड 13x रिस्पेक्टिवली। और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करो, चारों एंगल को प्लस करो तो कितना आ जाता है, 360। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एएसपी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है बेटा,
8, ये 30x आ जाएगा इज इक्वल टू कितना 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिग्री बाई 30 डिग्री, कैंसिल आउट कर दिया तो x की वैल्यू बेटा आ गई 12। कितनी आ गई 12 डिग्री। अभी हमारा काम नहीं खत्म हुआ, अभी चारों एंगल बताने हैं। तो जो फर्स्ट एंगल था आपका, फर्स्ट एंगल वो कितना था 3x, यानी 3 इंटू 12 डिग्री हो जाएगा 36 डिग्री। जो मेरा सेकेंड एंगल था वो 5x, 5 इंटू 12 डिग्री, 5 इंटू 12 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही मेरा जो थर्ड एंगल था, थर्ड एंगल वो 9x था, 9 इंटू 12 डिग्री 108 डिग्री। द लास्ट इज 13x। फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल कितना था बेटा 13x। 13x बोलो तो 13 इंटू 12 156 डिग्री, 156 डिग्री। हम लिख सकते हैं therefore the angles of the quadrilateral, angles of the quadrilateral is R। कौन कितने कितने आ रहे थे 36 डिग्री आ रहा था, देन उसके बाद आया था 60 डिग्री, 108 डिग्री, ठीक है कितना आ रहा है 108 डिग्री और एंड 156 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मैंने मान लिया हमारे पास एक पैरेललोग्राम है बेटा, उसका नाम है एबीसीडी। एबीसीडी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब इसमें कह रहा है आपसे कि इसके जो डायगोनल्स हैं ना वो आपस में इक्वल है। डायगोनल्स क्या है बेटा, आपस में इक्वल है। ठीक है, डायगोनल्स जो है आपस में इक्वल हो जा रहे हैं इसके। तो मतलब आपको AC जो है, आपको AC जो है वो किसके बराबर दिया गया है, BD के बराबर दिया है। आपको AC जो है बच्चों वो BD के बराबर दिया गया है। ठीक, और ये AC हो गया, इधर ये हमारा BD हो गया। तो गिवन में हमारे पास है कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। अभी लेट क्यों लिखा है पता है बच्चों, क्योंकि हमें कोई डायग्राम बना के नहीं दिया था। डायग्राम हमने खुद से बनाया, पैरेललोग्राम हमने खुद से बनाया, नाम हमने खुद से दिया। तो लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम इन विच आपसे कह रहा है AC, डायगोनल AC इज इक्वल टू है डायगोनल BD के। डायगोनल AC किसके बराबर है, डायगोनल BD के। टू प्रूव करना है बेटा मुझे कि एंगल, और सॉरी एंगल नहीं, ये जो पैरेललोग्राम था आपका ABCD रेक्टेंगल है। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है कि ABCD हमारा क्या बच्चे, रेक्टेंगल है। ABCD क्या अपना रेक्टेंगल है। ठीक है, तो प्रूफ पे आए, प्रूफ पे। अभी इसके लिए बहुत गौर से देखना। ठीक है, आपको ना पैरेललोग्राम की लगभग सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तब रेक्टेंगल प्रूव होगा। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना हो 90। ठीक है, तो मतलब हमें इस पूरे ABCD में कोई भी एक एंगल 90 प्रूव करना है, कंप्लीट एंगल 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो बेटा देखा कि मैं किसी तरीके से, मुझे पता ये भी पता है कि पैरेललोग्राम ABCD में एंगल D, कंप्लीट एंगल D और कंप्लीट एंगल A को प्लस करूं तो 180 आता है। कितना आता है 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और किसी तरीके से एंगल A और एंगल D अगर इक्वल आ जाए तो 2 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 180 बन जाएगा और फिर उससे A 90 बन जाएगा। तो मैंने ना यहाँ पे सिलेक्शन किया और देखा कि मैं अगर ना 2 ट्राइंगल ले लूं। अब ट्राइंगल देखना मैं कौन कौन से ले रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ सारा खेल आपके ट्राइंगल का होगा। तो मैं बता देता हूँ आपके कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर करने वाला हूँ। रफ डायग्राम बना के देखा मैंने कि मुझे पता है मेरा जो एडी है ना, एडी वो बीसी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? बीसी के बराबर हो जाएगा। एडी मेरा जो है वो बीसी के बराबर हो जाएगा। और मेरा जो डीसी है बच्चों, कौन? डीसी, वो किसके बराबर हो जाएगा? डीसी जो है मेरा एबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मेरा जो अब AC है, कौन? AC, वो मेरा AC दिख रहा ना आपको? AC मेरा किसके बराबर हो जाएगा? मैंने गलत ले लिया, एक मिनट रुकना। एक तो ADC लेना था, एक ADB लेना था। ADC एंड अगेन ADB लेना था, सॉरी ADC तो सही लिया है, अपन को दूसरा ना ADB लेना था बच्चों, सॉरी ADB लेना था। तो मैं अगला ले रहा हूँ ADB, AD, और ये रहा मेरा B। भी दिखाते हैं आपको, थोड़ी देर में क्लियर होने लगता है। ऐसे इन दोनों को 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने लिया कि भाई इन ट्राइंगल, एक को नाम दिया ADC, क्या नाम दिया बेटा? ADC एंड ट्राइंगल। ठीक है, और ये हो जाएगा DAB। ठीक है, DAB। तो यहाँ पे गौर से देखना, जो मैं आपको बोलूंगा वो पहली चीज मैंने इस ट्राइंगल में ADC और DAB में, ठीक है आपको दिख रहा होगा ना, ADC और DAB में मैंने बोला कि मेरा जो ना AC है वो BD के बराबर है, ये गिवन है, देख लो ना, AC BD के बराबर ऑलरेडी गिवन है। दूसरी चीज AD दोनों में क्या है बेटा? कॉमन। AD दोनों में क्या है? कॉमन। और तीसरी चीज जो मेरी साइड DC है ना, वो AB के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मेरी साइड DC जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा? मेरा ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके? DAB के, बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। किससे? ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बाय CPCT। अब यहाँ खेल है बेटा, बाय CPCT। CPCT में कह सकता था, देखो कि मेरा एंगल ADC ये बीच वाला इज इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है, अब देखो बच्चों ADC कौन सा है? आई मार्क, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, ADC कंप्लीट एंगल D बनता है। ADC जो है ना मेरा कंप्लीट एंगल D बनता है। और फिर दूसरा हमने लिया था कौन सा? DAB। दूसरा हमने DAB लिया था, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल A बनता है। पर ये दोनों क्या है? अभी फिलहाल इक्वल है। लेकिन हमें ये पता है कि एंगल ADC प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू DAB 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, पढ़ाए थे आपको। ठीक है, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा एंगल ADC है, इसकी जगह भी DAB लिख दिया और इसको भी DAB लिख दिया, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। एज एंगल ADC, आपका ADC देखो ना, ADC किसके बराबर है? इक्वेशन 1 में देखो DAB के बराबर है ना। तो 2 टाइम्स एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90। यानी कंप्लीट एंगल के कितना आ गया? 90। दैट इज एंगल A इज इक्वल टू 90। तो सिंस अ पैरेललोग्राम with one angle of 90 degree is called a rectangle। क्या कहलाता है? रेक्टेंगल कहलाता है।
तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या हो जाएगा हमारा बेटा? रेक्टेंगल हो जाएगा।